हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय अपील और रिवीजन यानी अपील और संशोधन, जिसे हम पुनरीक्षण भी कहते हैं, विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपील क्या होती है, संशोधन क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, किन परिस्थितियों में अपील या संशोधन किया जा सकता है, संबंधित धाराएं क्या होती हैं, न्यायालय की शक्तियां क्या हैं और परीक्षा तथा न्यायिक प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपील और रिवीजन। भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत अपील का अधिकार आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। आपराधिक न्यायालय द्वारा किए गए फैसले में साक्ष्य के मूल्यांकन, कानून की व्याख्या, प्रक्रियात्मक नियमों के अनुप्रयोग या सजा निर्धारण में त्रुटियां हो सकती हैं। ठीक है। अपीलीय प्रक्रिया उच्च न्यायालय को ऐसी ही त्रुटियों यानी गलतियों की जांच करने, जहां आवश्यक हो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को सुधारने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है। कई बार क्या होता है, जो निचली अदालत होती है अपना फैसला देती है तो कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो को समझ नहीं आती। ठीक है। या कुछ ऐसे साक्ष्य होते हैं जो छूट जाते हैं, तो उसके बाद में जब न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय अपने किसी विवाद में फैसला सुना देती है, निर्णय सुना देती हैं, तो अपीलार्थी को अगली यानी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार भी होता है। ठीक है। यह अधिकार जो दिया गया है अपीलार्थी को, ये कुछ प्रावधानों के अंतर्गत ही दिया गया है। ठीक है। हर एक जो निर्णय होता है उसके अंदर अपीलार्थी को अपील करने की अधिकार नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ परिस्थितियों में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिनमें अपीलार्थी को अपील करने का अधिकार होता है। ठीक है। जब निचली अदालतों द्वारा निर्णय दिया जाता है तो अपीलार्थी उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देती है कि वो जो उन्होंने निर्णय दिया है एक बार उनको पुनर्विचार किया करें। ठीक है। अगर उनमें कोई गलती है तो उन्हें सुधार करे। इसका आदेश उच्च न्यायालय देता है निचली अदालतों को। अपीलों से संबंधित प्रावधान मुख्य रूप से BNS की धारा 413 से लेके 435 में निहित होता है और ये एक वैधानिक उपाय होता है। ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं हम कि अपील का अर्थ क्या होता है। ठीक है। अपील का अर्थ, अपील एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी निर्णय, दोषसिद्धि, बरी होने की सजा या कुछ विशिष्ट आदेशों की उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा की जाती है। ठीक है। यानी जब निचली अदालत द्वारा निर्णय दिया जाता है तो उच्च अदालत जो होती है वो उस वाद को पुनः देखती है, उस पर विचार करती है, उसके अंदर अगर कोई कमी होती है तो निचली अदालत को आदेश देती है कि उन कमियों को दूर किया जाए। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, अपील कहते हैं। अब है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो इसका उद्देश्य न्यायिक त्रुटियों को सुधारने और न्याय के उल्लंघन को रोकने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। अपीलीय न्यायालय साक्ष्यों पर पुनर्विचार कर सकता है, कार्रवाई की वैधता की जांच कर सकता है, यह निर्धारित कर सकता है कि निचली अदालत द्वारा दिए गए निष्कर्ष टिकाऊ हैं या नहीं हैं, और जहां परिस्थितियां हस्तक्षेप को उचित ठहराती हैं वहां सजा में संशोधन भी कर सकता है। अपील का अधिकार पूरी तरीके से वैधानिक है। कोई भी व्यक्ति अपील के अधीन अधिकार का दावा तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि एक अधिकार BNSS या किसी अन्य प्रचलित कानून द्वारा प्रदान ना किया गया हो। ठीक है। यानी जब तक कि कानून में वो प्रावधानित नहीं है कि आप इस वाद के लिए या इस निर्णय के अगेंस्ट विरोध में अपील कर सकते हैं, तब तक उसके लिए आप अपील नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं कि BNS अपील के लिए दो प्रकार के मामलों का प्रावधान करता है। पहला है वे मामले जिनमें अपील की अनुमति दी गई है। ठीक है। दूसरा है वे मामले जिनमें अपील की अनुमति नहीं है। तो ये दोनों मामले जो है ये आपको ध्यान रखने के किस मामले में या किस वाद में आप अपील कर सकते हैं और किन वादों में आप अपील नहीं कर सकते हैं। जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो, किसी अपील का ना होना। नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। इसका अर्थ है जब तक BNSS या किसी अन्य कानून में स्पष्ट रूप से अपील का अधिकार ना दिया गया हो, तब तक किसी आदेश या निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि द्वारा जैसा कि उपबंधित हो उसके सिवाय नहीं होगी। ठीक है। यानी अगर किसी भी दंड संहिता में लिखित रूप से प्रावधानित है
या किसी कानून में दिया गया है कि इस बात के लिए आप अपील कर सकते हैं, ठीक है, या इस निर्णय के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं, तो ही आप अपील कर सकते हैं। ये आपका वैधानिक राइट्स है, ठीक है। लेकिन अगर उसके लिए प्रावधान नहीं है कि आप इस बात के लिए अपील नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। परंतु पीड़ित को न्यायालय द्वारा किसी भी अभियुक्त को दोषमुक्त करने वाले किसी भी आदेश या कम अपराध के लिए दोषित करने वाले या अपर्याप्त प्रतिकर अधिकृत करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा। ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें ऐसे न्यायालय की दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध मामूली तौर पर अपील होती है, ठीक है। यानी जिसके लिए आपको जिस बात के लिए आपको प्रावधान दिया गया है कि आप अपील कर सकते हैं, तो उसके लिए अपील कर सकते हैं, ठीक है। यानी अपील करना किसी व्यक्ति का स्वतः यानी ऑटोमेटिक अधिकार नहीं है। अपील तभी की जा सकती है जब बीएनएसएस में उसके लिए विशेष प्रावधान यानी स्पेसिफिक प्रोविजन मौजूद हो। तो धारा 413 के अनुसार केवल उन्हीं निर्णयों और आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है जिनके संबंध में ऐसा किया जाना अनुज्ञात हो। धारा 413 का अर्थ है बीएनएसएस यानी किसी भी अन्य लागू कानून में जहां अपील या स्पष्ट प्रावधान हो, केवल वहीं अपील की जा सकती है, ठीक है। यदि कानून में किसी भी आदेश या निर्णय के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है, तो उसके लिए कोई भी अपीलार्थी अपील नहीं कर सकता है। इसका उद्देश्य ये है कि अनावश्यक अपीलों को रोकना, कोर्ट न्यायालयों पर अनावश्यक बोझ को कम करना और केवल कानून द्वारा परमिशन जिन्हें अनुमति मिली हो उन्हीं मामलों को अपील के लिए अनुमति देना है, ठीक है। अपील का परिसीमा अधिनियम में वे विहित अवधि में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, लेकिन धारा 5 के अंतर्गत विलंब का पर्याप्त कारण होने पर विहित कालावधि के पश्चात भी अपील प्रस्तुत की जा सकती है। अब देखते हैं केस लॉ। एस रेगेंसियो थंगसुल बनाम ए यंग बासो 1963। वे मामले जिनमें अपील की अनुमति नहीं है। तो पहला है, कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे अपील ना होना, ठीक है, यानी जिसमें अभियुक्त दोषी पाया जाता है, ठीक है, या कुछ कन्फेस कर लेता है, उसमें अपील नहीं हो सकती है। धारा 416 के अनुसार धारा 415 में किसी भी बात के होते हुए भी जहां अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का अभिवचन किया है और ऐसे अभिवचन पर वह दोषित किया गया है, वहां पर उसको वो अपील नहीं कर सकता है। यदि दोषसिद्धि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है तो कोई अपील नहीं होगी। यदि दोषसिद्धि सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है तो भी अपील दंड के परिणाम या उसकी वैधता के बारे में ही हो सकेगी, अन्यथा नहीं हो सकेगी। यह एक न्यायोचित एवं ठोस सिद्धांत है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं अपने आप को दोषी होना स्वीकार कर लेता है उसे ऐसी दोषसिद्धि में व्यथित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। यानी जिसने अपना कन्फेशन दे दिया है कि ये अपराध हमने ही किया है या ये अपराध मैंने ही किया है, उसके लिए वो अपील नहीं कर सकता है। सेकेंड है छोटे मामलों में अपील ना होना। धारा 417 के अनुसार धारा 415 में किसी भी बात के होते हुए भी दोषिद्धि व्यक्ति द्वारा कोई अपील निम्नलिखित में से किसी मामले में नहीं होगी, अर्थात जहां उच्च न्यायालय केवल 3 मास से अधिक अवधि के कारावास या 1000 रुपए से अधिक जुर्माने का या ऐसे कारावास या जुर्माने दोनों का दंड पारित करता है, वहां अपील नहीं हो सकती है। जहां सेशन न्यायालय केवल 3 मास से अधिक की अवधि के कारावास या 200 रुपए से अधिक जुर्माने या ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों को दंडादेश पारित करता है, वहां भी अपील नहीं हो सकती है। जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपए से अधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है, वहां अपील नहीं हो सकती है। और जहां संक्षेप विचलित किसी भी मामले में धारा 283 के अधीन कार्य करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट केवल 200 रुपए से अधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है, वहां भी अपील नहीं हो सकती है। अब देखते हैं कि अपील अभियुक्त कब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, ठीक है। दो सिद्धि से अपील। धारा 415 दो सिद्धि के आदेशों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने के बारे में प्रावधान करती है। इसमें 3 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है कि कब कब अभियुक्त अपील कर सकता है। जहां किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक दंडिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किए गए विचारण में दोषी पाया जाता है, वहां ऐसे आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी यदि किसी व्यक्ति को
हाई कोर्ट ने अपने मौलिक दंडिक क्षेत्राधिकार यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन में दोषी पाया है, क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन में दोषी पाया है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है। अब सेकंड है, जहां किसी व्यक्ति को सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए विचारण में या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में। अब देखते हैं कि अभियुक्त कब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है। दो सिद्धि से अपील। धारा 415 दो सिद्धि के आदेशों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने के बारे में प्रावधान करती है। इसमें 3 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं कि कब कब अभियुक्त अपील कर सकता है। जहां किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक दंडिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किए गए विचारण में दोषी पाया जाता है, वहां ऐसे आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी यदि किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट ने अपने मौलिक दंडिक क्षेत्राधिकार यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन में दोषी पाया है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है। किसी भी व्यक्ति के सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए विचारण में यानी ट्रायल में किसी भी अन्य न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में जिसमें 7 वर्ष से अधिक कारावास और दंड पारित किया गया हो, दोषी सिद्ध किया गया हो, वहां ऐसे आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी यदि दो सिद्धि सेशन कोर्ट द्वारा यानी सत्र न्यायाधीश या किसी न्यायालय द्वारा हुई हो तो या किसी अन्य न्यायालय ने ऐसे मुकदमे में 7 वर्ष से अधिक। थर्ड है, सत्र न्यायालय में अपील निम्नलिखित परिस्थितियों में की जा सकती है। तो पहला है, जब किसी भी व्यक्ति को प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा आयोजित मुकदमे में दोषी ठहराया गया हो। ठीक है। यानी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने अगर उसको दोषी पाया है तो उसके लिए वो अपील कर सकता है। सेकंड है, जब अभियुक्त को धारा 364 के तहत दंडित किया गया हो तब वो अपील कर सकता है। जब किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त के खिलाफ धारा 401 के तहत कोई आदेश पारित किया गया हो या सजा दी गई हो तब भी वो अपील कर सकता है। इन परिस्थितियों में अभियुक्त को सत्र न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्राप्त होता है। सेकंड है, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दो सिद्धि किए जाने के विरुद्ध अपील। धारा 420 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति के दोष मुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया है, ठीक है, एक्विटल कर दिया है, अपील में उलट दिया है और उसे दोषित किया गया है तथा उसे मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का कारावास का दंड दिया गया है, तो वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि धारा 420 के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने या तो अपील सुनते हुए निचली अदालत द्वारा दिए गए जो आदेश है उससे उसे बरी कर दिया है। ठीक है। या फिर उसको आदेश को पलट दिया या उस जो अधीनस्थ उच्च न्यायालय है या निचली अदालत के जो आदेश था उसको अक्विटल कर दिया है या बरी कर दिया है, उसको पलट दिया है, या फिर अभियुक्त को दोषी सिद्ध यानी दोष मुक्त दोषी ठहराया है, या तो सेकंड है अभियुक्त को दोषी यानी कन्विक्ट ठहराया हो, अभियुक्त को मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास दिया गया हो तो अभियुक्त सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकारी हो जाता है। ठीक है। अब थर्ड है, राज्य सरकार द्वारा दंड आदेश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दंड आदेश के विरुद्ध अपील। ठीक है। अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंसेस। धारा 418 के अनुसार सब क्लॉज 1 उपधारा सब क्लॉज 2 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय राज्य सरकार उच्च न्यायालय से भिन्न किसी भी न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्धि के किसी भी मामले में लोक अभियोजक को दंड आदेश की अपर्याप्त के आधार पर उसके विरुद्ध शासन न्यायालय में यदि दंड आदेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया हो और उच्च न्यायालय में यदि दंडादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है।
अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी। देखिए, जो राज्य सरकार होता है उसको बीएनएस की धारा 423 ये अधिकार देती है कि यदि किसी भी आपराधिक मामले में दी गई सजा जो राज्य सरकार की दृष्टि में कम है, ठीक है, बहुत कम है, तो वह सजा को बढ़ाने की अपील कर सकती है। ठीक है, मान लो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने बहुत गंभीर अपराध किया है, ठीक है, अब उसको जो निचली अदालत हमारी सेशन कोर्ट है उसने मात्र 1 साल की सजा दी है। अब गंभीर अपराध यानी उसने कोई ऐसा अपराध किया हुआ है जिसकी सजा कम से कम 10 साल से ज्यादा की है, लेकिन उसको मात्र 1 साल, ठीक है, की सजा दी गई है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करेगी राज्य सरकार जो है उसकी सजा के लिए दोबारा से अपील करेगी, हाँ, उच्चतम न्यायालय में, और उसके बाद में वो नहीं उच्च न्यायालय में, और उसके बाद वो उच्चतम न्यायालय में भी अपील कर सकती है। ठीक है, सेकंड है कुछ कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि किए जाने के विरुद्ध अपील। धारा 420 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति के दोष मुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया है, ठीक है, और उसे दोषित किया गया है तथा उसे मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का कारावास का दंड दिया गया है, तो वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि धारा 420 के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने या तो अपील सुनते हुए निचली अदालत द्वारा दिए गए जो आदेश है उससे उसे बरी बरी कर दिया है, ठीक है, या फिर या निचली अदालत के जो आदेश था उसको अक्विटल कर दिया है या बरी कर दिया है, उसको पलट दिया है, या फिर वह अभियुक्त को दोषी यानी कन्विक्ट ठहराया हो, अभियुक्त को मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास दिया गया हो, तो अभियुक्त सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकारी हो जाता है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा दंड आदेश के विरुद्ध अपील। ठीक है, अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंसेस। धारा 418 के अनुसार सब क्लॉज 1 उपधारा सब क्लॉज 2 में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय राज्य सरकार उच्च न्यायालय से भिन्न किसी भी न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्धि के किसी भी मामले में लोक अभियोजक को दंड आदेश की अपर्याप्त आधार पर उसके विरुद्ध सेशन न्यायालय में यदि दंड आदेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया हो और उच्च न्यायालय में यदि दंडादेश किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है, अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी। देखिए, जो राज्य सरकार होता है उसको बीएनएस की धारा 423 ये अधिकार देती है कि यदि किसी भी आपराधिक मामले में दी गई सजा जो राज्य सरकार की दृष्टि में कम है, ठीक है, बहुत कम है, तो वह सजा को बढ़ाने की अपील कर सकती है। ठीक है, हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने बहुत गंभीर अपराध किया है, ठीक है, अब उसको जो निचली अदालत हमारी सेशन कोर्ट है उसने मात्र 1 साल की सजा दी है। अब गंभीर अपराध यानी उसने कोई ऐसा अपराध किया हुआ है जिसकी सजा कम से कम 10 साल से ज्यादा की है, लेकिन उसको मात्र 1 साल, ठीक है, की सजा दी गई है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करेगी राज्य सरकार जो है उसकी सजा के लिए दोबारा से अपील करेगी, हाँ, उच्च न्यायालय में, और उसके बाद वो उच्चतम न्यायालय में भी अपील कर सकती है। ठीक है, जब दंडादेश के विरुद्ध अपर्याप्तता के आधार पर अपील की गई है तब यथास्थिति सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय उस दंडादेश में वृद्धि तब तक नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्त अवसर नहीं दिया गया हो, और कारण दर्शित करते समय अभियुक्त अपनी दोष मुक्ति के लिए या दंड आदेश में कमी करने के लिए अभिवचन कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि यदि लोक अभियोजक यानी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो अपील करते हैं कि न्यायालय द्वारा दिया गया दंड यानी सजा बहुत कम है, तो अपीलीय न्यायालय यानी सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय सीधे सजा नहीं बढ़ा सकते हैं। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सजा बढ़ाने से पहले न्यायालय को अभियुक्त को नोटिस देना होगा, उसे अपना पक्ष रखने का उचित अवसर देना होगा कि सजा क्यों ना बढ़ाई जाए, ठीक है, ताकि उसे भी अपनी तरफ से बात रखने का मौका दिया जाए। ठीक है, धारा 418 राज्य सरकार को एवं विशेष पुलिस स्थापन द्वारा अन्वेषण किए जाने पर केंद्र सरकार को दंडादेश की अपर्याप्तता के आधार पर ऐसे दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील किए जाने का निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है। अपर्याप्तता के आधार पर ऐसे दंडादेश के विरुद्ध अपील किए जाने पर यदि उच्च न्यायालय उसमें वृद्धि करना चाहता है
तो ऐसी वृद्धि के लिए हेतु दर्शित करने का अभियुक्त को और उपयुक्त अवसर दिया जाएगा। अभियुक्त ऐसे दंडादेश में कमी करने या दोष मुक्त किए जाने का अभिवचन कर सकेगा। ठीक है। इस बीच अभियुक्त यह भी कह सकता है कि उसे दोष मुक्त यानी एक्विटेड किया जाना चाहिए, या यदि दोष सिद्धि बनी रहती है तो सजा कम की जानी चाहिए, बढ़ाई नहीं जानी चाहिए। यह प्रावधान इसलिए है क्योंकि प्राकृतिक न्याय का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। किसी भी अभियुक्त की सजा बिना उसकी बात सुने नहीं बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। दोष सिद्धि दोष सिद्धि के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा अपील किए जाने पर सजा में वृद्धि नहीं की जा सकती है। जहां किसी भी दोष सिद्धि एवं दंड की मात्रा के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा अपील की गई हो, वहां उच्च न्यायालय द्वारा दंड की मात्रा में वृद्धि नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय दंड की मात्रा में तभी वृद्धि कर सकता है जब या तो सरकार की ओर से इस आशय से अपील की गई हो, या उच्च न्यायालय ने धारा 442 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग किया गया हो। यानी अगर अभियुक्त अपनी सजा कम करने का या दोष मुक्त होने के लिए अपील करता है तो उसे इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि उसकी अपील के कारण ही उसकी सजा बढ़ा दी जाएगी। उदाहरण के लिए समझते हैं कि अगर किसी जो अभियुक्त है उसको 3 वर्ष की सजा दी गई है। ठीक है। अगर किसी अभियुक्त को 3 साल की सजा हुई है और उसे उच्च न्यायालय में अपील की और उसने उच्च न्यायालय में अपील की है कि वह निर्दोष है या उसकी सजा कम की जाए, तो केवल इस अपील के आधार पर न्यायालय उसकी सजा 5 से 5 वर्ष नहीं कर सकता है। सिद्धि के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा अपील किए जाने पर सजा में वृद्धि नहीं की जा सकती है। जहां किसी भी दोष सिद्धि एवं दंड की मात्रा के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा अपील की गई हो, वहां उच्च न्यायालय द्वारा दंड की मात्रा में वृद्धि नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय दंड की मात्रा में तभी वृद्धि कर सकता है जब या तो सरकार की ओर से इस आशय से अपील की गई हो, या उच्च न्यायालय ने धारा 442 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग किया गया हो। यानी अगर अभियुक्त अपनी सजा कम करने का या दोष मुक्त होने के लिए अपील करता है तो उसे इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि उसकी अपील के कारण ही उसकी सजा बढ़ा दी जाएगी। उदाहरण के लिए समझते हैं कि अगर किसी जो अभियुक्त है उसको 3 वर्ष की सजा दी गई है। ठीक है। उसने उच्च न्यायालय में अपील की है कि वह निर्दोष है या उसकी सजा कम की जाए, तो केवल इस अपील के आधार पर न्यायालय उसकी सजा 5 वर्ष नहीं कर सकता है। अब अपील से संबंधित केस देखते हैं। भारत कुमार रमेश चंद्र बरोट बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 2018 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया था कि हत्या के लिए केवल 2 ही दंड हैं, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। विचारण न्यायालय द्वारा पारित 10 वर्ष की अवधि के कारावास के दंडादेश को उच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास में बदला जाना न्यायोचित है। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा अपील। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे रिवीजन को। ठीक है। तो अगर आपको आज का टॉपिक में समझ आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।